चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, नाम लेते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी जिगरी दोस्ती याद आती है, जिसमें अब दरार पड़ चुकी है। याद आता है 2014 का वो लोकसभा चुनाव जिसने बीजेपी को प्रचंड बहुमत का स्वाद चखाया और देश को 7 प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर धकेल दिया। लेकिन कभी बीजेपी को सत्ता के शीर्ष और कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सहारे ही अब कांग्रेस पार्टी सत्ता वापसी में जुटी है। सियासी गलियारे में ये खबर आग की तरह फैल चुकी है कि जल्द प्रशांत किशोर मिशन 2024 के तहत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीते मंगलवार को प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी राहुल गांधी के बीच हुई मुलाकात के बाद से पीके के कांग्रेस में शामिल होने की खबर जोर पकड़ने लगी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पीके और कांग्रेस आलाकमान के बीच हुई ये बैक टू बैक तीसरी मुलाकात थी। मिशन 2024 के तहत कांग्रेस आलाकमान हर उस कोशिश में जुटी है जिससे अपनी खोई साख वापस हासिल कर सके, और इसके लिए प्रशांत किशोर से बेहतर विकल्प भला क्या होगा। हाल ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में प्रशांत किशोर की हिट हुई रणनीति इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन किसी पार्टी के लिए चुनाव में रणनीति बनाना और किसी पार्टी में शामिल हो जाना दो अलग अलग चीजें। प्रशांत किशोर भले ही चुनावी रणनीतिकार के तौर पर हिट साबित हुए हैं, लेकिन बतौर राजनेता उनकी पारी कुछ खास नहीं रही। याद होगा कि प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड में भी शामिल हुए थे। नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी होने की वजह से उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन फिर ऐसी स्थिति भी आई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई। जेडीयू के प्रवक्ता ने सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि चुनाव में रणनीति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मैनेजमेंट करने वाले लोग खुद कभी राजनेता और राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते। चुनाव में प्रबंधन इंपॉर्टेंट होता है, रणनीति भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैनेजमेंट करने वाले लोग कभी राजनेता या राजनीतिज्ञ नहीं बन सकते हैं। और इसका समय समय पर एग्जाम्पल देश ने देखा है। अब कौन किससे मिलता है नहीं मिलता है, इस पर कोई रोक टोक तो है नहीं, पाबंदी तो है नहीं। जिसको जहां जिनसे मिलना है मिलिए, लेकिन इससे देश की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। इसलिए लोग कितनी भी रणनीति बना ले, देश की जनता इन्हें कभी मौका नहीं। वहीं पीके ने जेडीयू से निष्कासित होने के बाद राजनीति में अपनी एक अलग राह बनाने की भी कोशिश की। इस कोशिश का नाम था यूथ इन पॉलिटिक्स। यूथ इन पॉलिटिक्स के जरिए प्रशांत युवाओं की ऐसी फौज तैयार करना चाहते थे जिनके जरिए बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी एक राजनीतिक विकल्प को जन्म दिया जा सके। इस अभियान के लिए टीम भी तैयार हुई। कई युवा प्रशांत किशोर के साथ जुड़े, लेकिन धीरे धीरे प्रशांत का ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और फोकस बंगाल चुनाव और ममता की जीत पर केंद्रित हो गया। यानी प्रशांत फिर राजनीतिक मोर्चे पर फेल और रणनीतिक मोर्चे पर पास हो गए। लेकिन कुछ भी दावे किए जाएं, प्रशांत खुद तो हमेशा से सक्रिय राजनीति का हिस्सा ही बनना चाहते हैं। 2-3 महीने पूर्व ही इंडिया टुडे की एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में प्रशांत ने यह साफ साफ कहा था कि वो निश्चित तौर पर सक्रिय राजनीति में आएंगे और बिहार उसका केंद्र रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की शानदार जीत के बाद इंडिया टुडे चैनल को दिए एक इंटरव्यू में ही प्रशांत ने यह भी कहा था कि वो अब चुनावी रणनीतिकार का काम नहीं करना चाहते। उनकी कंपनी यानी आईपैक में उनसे ज्यादा काबिल लोग हैं जो उनसे ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। खैर, प्रशांत किशोर ने ब्रेक तो नहीं लिया, बल्कि और बड़ी चुनौती की तरफ रुख जरूर कर लिया है। प्रशांत अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनका मुकाबला अब उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती से होगा, क्योंकि 2014 तो तब जीते जब देश में मोदी लहर थी। जिन राज्यों में जीता वहां दावेदार मजबूत स्थिति में थे। अब असली मुकाबला है। कांग्रेस सीमित हो चुकी है और मोदी मैजिक को तोड़ना बड़ी चुनौती है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे बिहार तक और मैं थी आपके साथ प्रेरणा। शुक्रिया।